तालूत को हरम अब कुछ खोया खोया सा महसूस होने लगा था। उसने बारहा उसे बगौर देखा, लेकिन फिर वो हमेशा बात करते करते रह जाता। एक रात वो बालकनी में खड़ा स्याह आसमान को खामोशी से तक रहा था कि जब तालूत की आवाज उसके पीछे गूंजी। क्या हुआ है उरैबी, क्या सोचते रहते हो आजकल? उसने एक निगाह पीछे डाली और फिर सरनफी में हिलाते हुए दोबारा आसमान की जानिब देखने लगा। कुछ नहीं, कहीं मोहब्बत तो नहीं कर बैठे लड़के? और उसका परेशान सा इस्तफसार सुनकर हरम सर चटकते हुए हंस दिया था। मोहब्बत ही हुई है। तालूत को अपना जवाब मिल गया था। फिर वो उसके बराबर आ खड़ा हुआ। बात की तुमने उससे? हाँ। क्या जवाब दिया उसने? उसकी सुरमई आंखों में जगमगाहट सी भर गई थी। हरम ने उसके रोशन चेहरे को देखा तो मुस्कुराए बिना ना रह सका। अपने घर का रास्ता असफर करने का कह गई है वो। उसने फातिहाना सी निगाहें तालूत की जानिब फेरी तो वो हैरान सा हंस दिया। वो उसके लिए खुश था, बहुत खुश था। वो इन तीनों के लिए बहुत ही खुश हुआ करता था। राना भाभी को बताया तुमने? उनसे तो बहुत पहले ही कह दिया था मैंने। वो एक बार फिर हंस पड़ा था। बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हो लड़के। खैर, शादी का खाना मेरी जानिब से डन करो और अपनी जिंदगी बनाओ। उस लड़की को खुश रखना, उसकी हिफाजत करना। ये जो जिंदगी भर से मेहनत करते आ रहे हो, इसे रायगा मत जाने देना। अपने घराने के लिए मुहाफिज साबित होना। और वो सर हिलाता पलट आया था। उस पूरी रात वो जागता रहा। शहवार की स्याह आंखें उसकी आंखों पर साया फुगन रहीं। वो इस साए तले सारी रात सरशारी से भीगता रहा और फिर अगले हफ्ते वो इस एजेंसी को खैर आबाद कहकर पलट आया। वो आज बहुत खुश था। उसके हाथ में कामयाबी की सनद थी। वो इस सनद को माजी के कदमों में रख देना चाहता था। वो उन्हें बावर करवाना चाहता था कि वो सुरखरू होकर पलटा है, वो सर उठाकर पलटा है। वो नामुराद नहीं हुआ, वो नाकाम भी नहीं हुआ। लेकिन फिर बस्ती में दाखिल होते ही वो तीनों हैरान रह गए। वहां हर जानिब खून था, लाशें थीं। मगरिब के अंधेरे तले वो जिंदा सी बस्ती मुर्दों में तब्दील हो गई थी। वो एक खून आलूद शाम थी। वो खून में लथपथ जख्म जख्म शाम थी। उनकी बस्ती पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया था, और वो ऐसा जालिम हमला था कि जिसने उनकी बस्ती को काट कर रख दिया था। वो तीनों अपने घरानों की जानिब भागे और फिर दहलीज तक पहुंचकर उसने एक ऐसे मंजर का सामना किया जो उसे जिंदगी के अगले कई सालों तक साकत रहने के लिए काफ़ी थे। क्योंकि दरवाजे के अहम ऊपर माँ जी की खून आलूद कटी हुई कलाइयाँ पड़ी थी। वो सड़क पर दोनों हाथ रखे झुका हुआ था। उसने खींचकर सांस लिया। उससे ज्यादा याद करना उसके लिए तबाहकुन था। वो मजीद इस शाम की सुर्खी को याद नहीं कर पाया। हलक में बहुत सी गिरों और आंखों में होती बेतरह की चलन ने उसकी हालत गैर कर दी थी। उसने जमीन पर एक घुटना मोड़कर उठना चाहा, लेकिन वो फिर भी उठ नहीं सका। उसके कदमों से जान सलब हो रही थी। वो राना को गुजरते किसी साल भी भूल नहीं पाया था। वो इस खौफनाक मंजर को अपनी याद के पर्दे से मिटाना चाहता था, लेकिन वो उसकी याद का एक गहरा और खून आलूद हिस्सा था। वो याद उसकी ज़ात का हिस्सा थी। वो अपने हिस्सों को काट कर कैसे फेंक सकता था? हरम ने लरजते कदमों से उठना चाहा और फिर बामुश्किल अपनी सांसों को सहर होने से बचाने के लिए वो गाड़ी में आकर बैठा। उसे याद था कि माँ जी की वो खून आलूद लाश किस कदर गर्म थी। उन्हें ताज़ा मौत बहुत बुरी तरह तंग करती थी। उनका ताज़ा खून बहुत गर्म था। वो खून उसे अपने हाथों पर अब तक महसूस होता था। उसने आगे बढ़कर राना का सर अपनी गोद में रखा। वो रो रहा था।
ان کی کٹی کلائیاں دیکھ کر اس کے آنسو رکنے سے قاصر ہوتے تھے۔ وہ چیخا، اتنی زور سے گھر کی دیواریں لرز اٹھی۔ اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ کر ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ چیختا رہا، اس کا گلا چیخ چیخ کر بیٹھنے لگا تھا۔ حرم نے اس منظر کے یاد آتے ہی سر جھٹکا تھا۔ وہ مزید یہ سب یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس سب سے کہیں بھاگ جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں محض 2 عورتوں سے محبت کی تھی۔ پہلی اس کی ماں جی تھی اور دوسری شہوار کا خیال آتے ہی اس نے ایک بار پھر سے سر جھٹکا۔ شدت کے باعث اس کے ناخن اسٹیئرنگ وہیل میں دھنسنے لگے تھے۔ اسے اس کی وہ آخری ہچکیاں یاد تھیں۔ وہ خون میں لت پت تھی۔ اسے زیادتی کا نشانہ بنا کر یوں ہی ایک کمرے میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس کی برہنہ ٹانگوں پر خون کی لکیریں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بنا دوپٹے کے محض قمیض میں ملبوس تھی۔ قمیض بھی کھینچا تانی کے باعث ہر جانب سے پھٹ چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر چارپائی پر ڈالی چادر اتار کر اس کے کپکپاتے وجود پر ڈالی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال کھل کر گردن پر چپک گئے تھے اور وہ ادھ کھلی آنکھوں سے حرم کو تک رہی تھی، اور وہ آنکھیں